हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना प्राइम। पिछले एपिसोड के अंत तक देखा था कुछ मुसीबतें चंगली की तरफ बढ़ रही है। ये चंगली के अपने ही लोग हैं, ये सारी लड़कियां जो कि चंगली को बहुत पसंद करती है। पहले से मिंगिया मौजूद है। चंगली इस टाइम मिंगी के साथ में बैठा होता है, उससे कुछ बातचीत वगैरह कर रहा है। मिंगी के पास भी काफी नॉलेज है, वो शाही फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए चंगली को कई सारी चीजों में सलाह दे सकती है और ये सारा सलाह मशवरा चल रहा होता है। इसी टाइम पर गुफी की यहाँ पर एंट्री होती है, जो कि आगे चंगली को बताता है कि किस तरीके से सुयिंग अपने सारे लोग के साथ में कुंचुआन माउंटेन के अंदर एंटर कर चुकी है और हमारे कुछ लोग उसको पिक करने के लिए जाने वाले हैं। चंगली पूछता है कौन जाने वाला है, जिसपे गुफी बताता है जीलोंग कुछ लोग के साथ में जाने वाला है। तो इस पे चंगली सोचने लगता है थोड़ा खतरनाक सीन हो सकता है। अगर किसी तरीके से मगुमी के पास में इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि हमारे कुछ लोग इस तरफ आ रहे हैं, तो हो सकता है वो उनके ऊपर अटैक करके उनको बंदी बनाने की कोशिश करे या फिर कुछ और करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन हमने जीलोंग को भेज दिया है, वो अपने कुछ लोगों के साथ में गया है। जीलोंग बहुत ज्यादा रिलायबल है, काफी ताकतवर है। अगर कोई भी ओवर फाइट करने के लिए आएगा तो जीलोंग आसानी से उनको संभाल सकता है। इसके अगले सेकंड चंगली सोचता है जीलोंग पूरी सेना को तो संभाल सकता है, लेकिन उन 3 लड़कियों को संभालेगा। उसको लड़कियों के साथ में रहने का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। एक लड़की को जानता था, उससे भी उसने फाइट कर ली थी। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता वो किसी भी तरीके से सुयिंग और बाकी लड़कियों को टैकल कर पाएगा। मुझे खुद से वहां पर जाना चाहिए। और जे कहते तुरंत चिल्ला के बोलता है नहीं, जीलोंग को बिल्कुल भी जाने मत देना, मैं खुद से जाऊंगा उनको वहां पिक करने के लिए। गुफी कहता है क्या सच में आप खुद से जाने वाले हैं? आपको कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी। चंगली बोलता है नहीं, किसी की भी जरूरत नहीं है, बस मेरे लिए एक घोड़ा तैयार कर दो। और जे कहते चंगली तुरंत उठता है और वहां चला जाता है। ये लड़की मिग्यो यही बैठी रह जाती है, वो सोचती रह जाती है चंगली तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। ये सोचते हुए तो उसको पता होता है कि चंगली से नहीं पूछेगा और पूछना कुछ राइट ही नहीं बनता है। चंगली अपनी मर्जी से चाहे तो उठ के जा सकता है। ये बात मिग्यो अच्छी तरह समझती है, लेकिन फिर भी चंगली से हल्की फुल्की उम्मीद तो लगाई लेती है, जो कि टूटने से उसको बुरा भी लग रहा है। यहाँ से हम दिखते हैं चंगली को जो कि तेजी से सुयिंग की तरफ भागता हो जा रहा है। अभी इस टाइम बहुत ज्यादा खुश है, अपने घोड़े को तेज भगाते हुए कहने लगता है सुयिंग बस मैं आ रहा हूँ, काफी लंबा टाइम हो गया तुमसे मिला नहीं, इस बार मिलने का बहुत ज्यादा मन है। काश तुम थोड़ी जल्दी आ पाते, लेकिन कोई बात नहीं, तुम आ तो गई। अब मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो चुका हूँ। जबकि तो अपने घोड़े को और तेज भगाता है तब एकदम से वहां पर कोई चीज आ जाती है। असल में यहाँ पर एक ट्रैप है, घोड़े के पांव से फंस जाता है और तुरंत ही चंगली और वो घोड़ा दोनों जमीन पर गिर जाता है। गिरते हुए चंगली किस तरह इसको तो संभाल लेता है, लेकिन घोड़ा बेहोश हो जाता है। चंगली चिल्लाते बोलता है किस हरकत है ये, किसको अपनी जान प्यारी नहीं है, कौन है जो कि मेरा तो से मरना चाहता है। इसी टाइम पर इस लड़की फैन के ऊपर एंट्री होती है, जो कि चंगली को पीछे से आकर उसको पकड़ लेती है और उसके मुंह के ऊपर एक कपड़ा लगा देती है। इस कपड़े के ऊपर कोई पॉइजन वगैरह लगा हुआ है, जो कि चंगली के नाक के माध्यम से उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। चंगली चिल्लाते बोलता है ये क्या हरकत है, कौन ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है? और जे कहते बड़ी मुश्किल से फैन को खुद से दूर करता है और फिर तो कहता है अच्छा तो ये तुम हो। फैन कहती है तो तुम मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे ना, मुझे पता चला तुमने कितने सारे लोगों को मेरे बारे में पता लगाने के लिए लगा रखा है। वैसे तुमने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की होगी कि मैं यहाँ पर मौजूद होंगी और तुम्हारी मुलाकात मुझसे इस तरह से हो जाएगी। चंगली कहता है हाँ मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। अच्छा वो तुम थी, तुमने मुझे बता दिया, वरना अगर मेरे को थोड़ा सा भी गलत अनुभव होता तो मैं तुरंत तुम पर अटैक कर देता। कभी भी किसी मार्शल आर्टिस्ट के ऊपर इस तरीके से पीछे से अटैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं उनके पास में हमेशा एक सीक्रेट कार्ड होता है, जिस वजह से वो अपने दुश्मन को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। अच्छा मैंने तुम्हारे ऊपर उसका यूज नहीं किया। ये कहते चंगली जो ऊपर देखता है उसे दिखाई देता है वहां पर आसपास में काफी सारे लोग हैं। उसकी विजन पूरी तरह से ब्लर हो चुका है, लेकिन कुछ लोग हैं ये तो पता चल रहा है ये सारा पॉइजन का इफेक्ट है। चंगली की बोलता है तुमने किस तरह के पॉइजन का यूज किया है? वैसे मैं तुम्हें बता दूं किसी भी तरह का पॉइजन मेरे ऊपर ज्यादा लंबे टाइम तक इफेक्ट नहीं डाल सकता है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा और तुम्हें खत्म कर दूंगा। हार्ट मुझे पॉजेस करो। चंगली के ये कहने पे कुछ भी होता नहीं है। फैन यहाँ पर उसकी तरफ बढ़ रही होती है, उससे कहने लगती है हार्ट कौन है और तुम किसे पॉजेस करने के लिए बोल रहे हो? ये सब कुछ क्या है? यहाँ पर कोई भी नहीं है जो कि तुम बचाने के लिए आ सके। इस समय चंगली हार्ट से बात करने की कोशिश करता है, उससे कहता है तुम कुछ कर क्यों नहीं रही हो, अभी कुछ करो, मुझे बचाओ। इस हार्ट कहती है तुम्हारे पास बहुत कम फेयर पॉइंट्स बचे हुए हैं, तुम्हारे पास में केवल 9 लाख फेयर पॉइंट्स है। इतने से फेयर पॉइंट्स के बदले में तुम्हारी किसी भी तरह से मदद नहीं की जा सकती, तुम्हें यहाँ की सिचुएशन को खुद से संभालना पड़ेगा। चंगली कहता है क्या कह रही हो तुम, मैं सिचुएशन को खुद से नहीं संभाल सकता, तुम्हें भी मदद करनी पड़ेगी, कुछ तो करो। इसी समय फैन अपने सारे लोगों से बोलने लगती है इसको पकड़ लो और बंदी बना के अपने साथ में लेके चलो, कुछ टाइम के लिए हमारा मेहमान रहने वाला है। इस टाइम पर हार्ट सब कुछ ऊपर से देख रही होती है और सोचने लगती है चंगली इस सिचुएशन को तुम्हें खुद से संभालना पड़ेगा। और यहाँ से एक और नया मिशन शुरू हो जाता है, तुम्हें इन्होंने किडनैप कर लिया है। तुम्हें जो मिशन दिया गया था जिसके अंदर तुम्हें फैन लुहान को अपने ग्रुप के अंदर शामिल करना है, वो मिशन इसी तरीके से कंप्लीट होगा और ये सब कुछ पहले से डिसाइडेड हो चुका है। तुम्हें किडनैप होना ही पड़ेगा। अभी इस टाइम पर मेरा तुम्हारा मदद न करना ही तुम्हारी सबसे ज्यादा बड़ी मदद होगी। इसके कुछ देर बाद में हम टोड विलेज के बीच का सीन देखते हैं। यहाँ पर 2 सिपाही रुकते हैं जिसके अंदर से लगातार सामान को उतारा जा रहा है और काफी सारे लोग बाहर निकलने लगते हैं। ये सारे वो लोग हैं जो कि अभी तक टोड विलेज में शामिल नहीं हुए थे। इसके अंदर ये ब्लैक स्मिथ, ये दोनों भाई बटलर और इसके अलावा और भी काफी सारे लोग हैं, स्पेशली लाइलिन, सुयिंग और बाकी सब तो है ही। लैलिन इस समय एक ही बात कह रही होती है विलेज मास्टर कहां पर है, हमें उनसे मिलना है। स्टडीज यहाँ पर इनको अटेंड करने के लिए आता है, इनसे कहने लगता है वैसे आप लोगों ने काफी लंबा सफर तय किया है,
चलिए कुछ टाइम आराम कर लीजिए। सुइंग कहती है आराम तो बाद में होता रहेगा, सबसे पहले मैं चेंगली से मिलना चाहती हूँ, वो मैं लेने के लिए क्यों नहीं आया। स्टडीज कहता है लेने के लिए क्यों नहीं आया, क्या कह रही हैं आप। जैसे उनको आपके आने का पता चला था वो तुरंत अपने घोड़ा लेकर निकल पड़े थे आप लोग को पिकअप करने के लिए, क्या आपको वो लोग मिले नहीं। स्विंग कहती है नहीं हमें तो वो नहीं मिले, हमने काफी लंबे टाइम तो वहां पर इंतजार किया और फिर खुद से यहाँ पर आए, बड़ी मुश्किल हुई हमें। इसी समय कुनमेन यहाँ पर आता है और आते हुए बताता है उसके साथ में एक घोड़ा भी है जो कि असल में चेंगली का घोड़ा है, वही घोड़ा जिसे चेंगली सफर में निकला था और ये घोड़ा अकेले वापस लौटा है, चेंगली साथ में नहीं है, मतलब कुछ दुर्घटना हो गई है। ये सुनकर स्टडीज घबरा जाता है, वो क्या लगता है ऐसा कैसे सकता है, उनका घोड़ा वापस आ गया और वो नहीं आए। कुनमेन कहता है इसकी पांव के ऊपर हल्की फुल्की चोट है, इसका मतलब जरूर से किसी ट्रैप का यूज हुआ है, किसी ट्रिप वायर का, जिसकी मदद से घोड़ा जमीन पे गिर गया और साथ में हमारे विलेज मास्टर भी। इसी के साथ में स्विंग और बाकी सभी घबराने लगते हैं, वो कहती है ऐसा कैसे सकता है, इसका मतलब उनको किसी ने पकड़ लिया है, वो एक बहुत बड़े खतरे में है। स्टडीज कहता है नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वैसे मुझे ऐसा लगता है ये सारा काम मगुमी का है, उसने जरूर से कोई छिड़कने की कोशिश की होगी। कुनमेन कहता है मुझे ऐसा लगता है कोई भी ट्रैप वायर अकेला काफी नहीं होगा हमारे विलेज मास्टर को पकड़ने के लिए, उन्होंने जरूर से कुछ और तरह का जाल बिछा रखा होगा जिस जाल के अंदर वो फंस चुके हैं, हमें किसी भी तरीके से उनकी कुछ ना कुछ मदद करनी पड़ेगी। स्ट्रेटेजिस्ट इतना बहुत तो गुस्से में होता है, वो कुनमेन कहता है पूरी सेना को तैयार करो, हम एक साथ मगुमी को प्रोटेक्ट करके उसे पूरी तरह से खत्म कर देंगे, उसका नामो निशानी भी नहीं बचेगा। आज का दिन उनका आखिरी दिन होने वाला है, मगुमी अब तुम पूरी तरह खत्म होने वाले हो, तुमने हमारे विलेज मास्टर के साथ जो कुछ भी किया है उसकी तुम्हें बड़ी सजा मिलेगी। कुनमेन ने पूरा खुश जाता है, वो चिल्लाते बोलता है हाँ बिल्कुल मैं अभी के अभी पूरी सेना को तैयार करता हूँ, आज ही मगुमी के ऊपर अटैक करके उसे पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तभी स्विंग सबको समझाती है कि रुक जाओ, इतना जोश पाने की जरूरत नहीं है, अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता कि सच में हुआ क्या है, कि सच में वो किडनैप हुए हैं या फिर कुछ और हुआ है, हमें कुछ भी नहीं पता। कुछ टाइम के लिए इंतजार करते हैं और सोचते हैं कि क्या क्या हो सकता है। इसके अलावा हम ये भी नहीं जानते कि ये सब कुछ जिसने भी किया कि सच में वो मगुमी है, हम बेकर की फाइट को शुरू नहीं करना चाहते। इसलिए मेरे हिसाब से जिससे पहले स्टेप होना चाहिए वो ये होना चाहिए, हम ये पता लगाएंगे कि असल में हुआ क्या है। सबसे पहले कुछ लोगों को भेज दो उस जगह पर जिस रास्ते से वो लोग हमें पिकअप करने के लिए आने वाले थे, इससे हमें रास्ते का पता चल जाएगा और जो कुछ भी हुआ है उसका पता चलेगा, कुछ क्लूज मिलेंगे और एग्जैक्ट रीजन पता चलेगा कि असल में हुआ क्या है। ये सुनकर स्टडी सारी बातों कुनमेन डालने की कोशिश करता है, उससे कहता है देखा कुनमेन तुम हमेशा मुझे बेकार में जोश दिला देते हो, हमें बेकार में फाइट करने की जरूरत ही नहीं है, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि असल में हो क्या रहा है, जाओ जाकर पूरे क्लूज को देखो, मैं भी तुम्हारे साथ में चलता हूँ और भी कुछ लोग इकट्ठा कर लो, हम उस जगह पर जाकर सब कुछ पता लगाएंगे। और इसके अलावा बाकी तुम सब दोबारा से अपने विलेज में चले जाओ, हमें सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, अगर सच में मगुमी ने सब कुछ किया है तो इस मौके का फायदा उठाकर वो पर अटैक करने की कोशिश कर सकता है। इस टाइम पर हम थोड़े से कमजोर हो सकते हैं, लेकिन हम इतने भी कमजोर नहीं कि अपने विलेज को प्रोटेक्ट ना कर पाए। अपने विलेज को प्रोटेक्ट करना ये पूरी तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, किसी भी तरीके से विलेज को प्रोटेक्ट करो। इसके बाद में स्ट्रेटेजिस्ट और कुनमेन दोनों जहन लगते हैं अपने कुछ लोगों के साथ में, तभी स्विंग आगे बढ़ते हुए बोलती है नहीं तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तो साथ में चलने वाली हूँ। स्ट्रेटेजिस्ट कहता है लेकिन आप तो बहुत ज्यादा थकी हुई है, अभी तो इतना लंबा सफर तय किया है, अभी इस तरीके से आपका हमारे साथ में आना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। स्विंग बोलती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मेरे हस्बैंड इतनी बड़ी दिक्कत के अंदर है और मैं इस तरीके से कहीं जाकर आराम करूं ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, इस समय तो बिल्कुल भी आराम नहीं कर सकती हूँ। लालिनी बोलती है हाँ बिल्कुल मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगी, मैं भी आराम नहीं कर सकती। स्विंग बोलती है नहीं बेकार की बात नहीं, तुम जाकर आराम करो और मैं जाऊंगी इनके साथ में। इस टाइम पे डांसर लड़की बोलती है वैसे मेरा भी चलने का मन कर रहा है। स्विंग उसको मना करती है कि तुम बच्चों की जैसे हरकत मत करो, जाओ लालिनी के साथ में बैठो और कुछ टाइम के लिए आराम करो। तभी स्टडीज बोलता है इसे बहस करने से कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई भी ऐसा होगा जो कि इस टाइम पर यहाँ पर रुक पाएगा, हम सभी को साथ में चलना चाहिए, बेकार में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है वहां पर जाकर सब कुछ चेक करते हैं। इसके बाद में ये लोग और ये सारी शिप जो कि अभी भी यहाँ पर आए थे वो दोबारा से निकल पड़ते हैं चेंगली ढूंढने के लिए और फिर घोड़े पे सवार होकर ये लोग उस जगह पहुंचते हैं जहां पर चेंगली शायद लापता हुआ होगा। ये उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे होते हैं घोड़े के निशानों को देखते हुए। तभी कुनमेन बोलता है घोड़े के निशान यहाँ पे खत्म होता है, मतलब हमें यहीं पे कुछ ना कुछ मिलेगा। इसके अंदर की नजर पड़ती है रस्सी के ऊपर, मतलब साफ पता चल चुका है यही एग्जैक्ट वो जगह है जहां पर चेंगली लापता हुआ है। हर एक चीज जो कि इनको यहाँ पर इस जगह पर मिल रही होती है उससे ये चीज कंफर्म हो जाती है कि चेंगली सच में किडनैप हुआ है। फिर थोड़ा सा और ढूंढने पर कुनमेन की नजर पड़ती है एक अजीब से रुमाल के ऊपर, वो चेक करती है इस रुमाल के ऊपर थोड़ा बहुत ड्रग वगैरह कुछ लगा हुआ है और इसके अलावा एक परफ्यूम की स्मेल है, एक लेडीज परफ्यूम की स्मेल। वो समझ जाती है इस सब काम के अंदर जरूर से किसी लड़की का हाथ है और अगर कोई लड़की का हाथ है तो लड़की बहुत ज्यादा ताकतवर भी होनी चाहिए। चेंगली जैसे ताकतवर बंदे से फाइट करने के लिए एक ताकतवर लड़की को होना बहुत जरूरी है। वो तुरंत ही कुनमेन से पूछती है क्या किसी का सामना हुआ था आजकल में हमारे विलेज मास्टर से जो कि एक ताकतवर लड़की हो। कुनमेन कहता है एक लड़की जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर हो, हाँ कुछ टाइम पहले एक लड़की आई तो थी, हमारे विलेज मास्टर ने उसके साथ फाइट की थी, उस लड़की का नाम फैन था और वो काफी ज्यादा ताकतवर भी थी। स्विंग कहती है यानी उसका मतलब उसी लड़की ने हमारे विलेज मास्टर को किडनैप किया है, तुम इस बारे में और क्या पता है। इस पे कुनमेन बताता है उसका नाम फैन था और वो पास के किसी विलेज से बिलोंग करती है, लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता वो विलेज है किस जगह पर, हमें बस थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली थी, एग्जैक्ट विलेज की लोकेशन नहीं मिली। इस पे स्विंग बोलती है अपने कुछ लोगों को चारों तरफ फैला दो, हमें किसी भी तरीके से उस विलेज को ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर ये बात तो कंफर्म हो जाती है उसी लड़के ने चेंगली को किडनैप किया है और उसी के पास में कुछ ना
कुछ मिलेगा। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है, हम एक विलेज का सीन देखते हैं जो कि जंगल के बीच में है। कुछ लोग इस विलेज के अंदर एंटर कर रहे होते हैं। यहाँ पर घोड़े के अस्पताल के पास में एक पिंजरा टाइप कुछ रखा हुआ है। यहाँ पर इसके अंदर एक बंदा भी है जिसके हाथ के ऊपर कोई चाट रहा है। असल में एक घोड़ा है। इस बंदे को होश आता है ये असल में जंगली है, जो कि तो देखते हुए बोलने लगता है मैं किस जगह पर हूँ, मुझे यहाँ पर कौन लेके आया और मैं पिंजरे में कैसे। इसके तुम जंगली बस कुछ सेकंड वहां बैठा रहता है, समझने की कोशिश कर रहा होता है यार सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ किस वजह से हो रहा है, किस वजह से हाथ में उसकी मदद नहीं की, और जो नया मिशन उसको मिला है वो मिशन किस तरीके का है। इस मिशन के अंदर लिखा हुआ है जो ये लड़की जंगली के साथ ज्वाइन होने वाली है उसके स्टेप के अंदर ही आगे बढ़ रहा है। इसी तरीके से लड़की उससे ग्रुप को ज्वाइन करेगी। वो हार्ट सवाल करने लगता है इस सब का मतलब क्या है, कि तुम मुझे समझा सकती हो। हार्ट बोलती है नहीं, अभी तुम्हें कुछ समझा नहीं जा सकता, ये सब कुछ एक प्लान का पार्ट है, इसको इस तरह से कंटिन्यू होने दो, अभी तुम्हें कुछ भी हिंट देना इसको पूरी तरह बेकार कर सकता है। इसी टाइम पर फैन के पर एंट्री होती है जो कि उससे आके बोलने लगती है तो तुम्हें होश आ भी गया, मुझे लगा नहीं था तुम इतनी जल्दी होश में आ जाओगे, मुझे डर था कि तुम रास्ते में होश में आ सकते हो, इसी वजह से मैंने तुम्हें थोड़ी सी और ड्रग दे दी थी, इसके बावजूद भी तुम काफी जल्दी होश में आ गए, मुझे लगा नहीं था तुम इतनी जल्दी होश में आ जाओगे, इसी वजह चलता है तुम्हारा फिजिक काफी अच्छा है। चंगली बोलता है बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ तुम मुझे यहाँ पर पकड़ के लाई क्यों। इसके अपने फैन चंगली को अपना मास्टर प्लान बताती है। वो बताती है सब कुछ करने के पीछे उसका कुछ बड़ा मकसद नहीं था, वो केवल एक चीज चाहती है चंगली को पकड़ के मगुमी के हवाले कर देना। अगर उसने ऐसा कर दिया तो उसको एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, क्योंकि चंगली के ऊपर एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड रखा गया है जो कि मगुमी ने रखा है, और वो सारा रिवॉर्ड मिल जाएगा इस लड़की को। और अब इसी खुलासे के साथ में इस सीरीज का एपिसोड ये पे खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तू मेरा बेटी तू है, अपरी बीती तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।